उसको निकालने का दिन है। आपके मन में मेरे प्रति कोई अभाव हो तो उसको निकाल फेंकने का आज का दिन है। तो आइए होली उत्सव में हम बापू जी के बताए हुए रंग में हम रंग जाए, हम गिले शिकवे दूर करें, एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहे। तो और एक बात कहता हुआ, दो बात कहता हुआ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बाद में आप न कहे दो कह दी, कहे एक रहे थे, इसलिए दो बातें हैं। तो एक बात तो जो हमने शुरुआत में कही थी कि हमें बहुत अच्छा लगा सारे ब्रह्मचारियों को एक साथ, और जैसे बाबा जी कुछ ब्रह्मचारियों के बारे में बात सुनी, सारे भागे चले आए। एक दूसरे के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो चिंता हमने देखी वो हमारे चैतन्य साधक परिवार की उपलब्धि है। एक दूसरे के प्रति जो भाव देखा, बाबा जी के प्रति हमारे सारे ब्रह्मचारियों के हृदय में बाबा जी के जो करुणा, जो प्रेम, जो भाव मैंने अनुभव किया वो हमारे चैतन्य साधक परिवार की उपलब्धि है, बापू जी की कृपा है। प्रार्थना करूंगा ये जो हमने अनुभव किया और भी वृद्धिंगत हो और भी हो, एक दूसरे के ऊपर का जो प्रेम है, भाव है, वो बढ़ता रहे, क्योंकि यही सारे ब्रह्मचारी हमारे बाबा जी हमारे लिए ताकत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो बहुत धन्यवाद करता हुआ आप सभी को, जिस तरह से इस प्रसंग को आप सबने, और बापूजी के बाद इतने बड़े मिशन को, जो एक कितना बड़ा कार्य बापूजी ने शुरू किया था, और उसको बापूजी के बाद उस मिशन को उसी गति से चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे सभी ब्रह्मचारियों ने बाबा जी का जो साथ दिया, अनेक संकट आए, अनेक बातें आई, अनेक बहुत सारी बातें आई, लेकिन बाबा जी सारे ब्रह्मचारियों को लेकर उस नदी की तरह चल पड़े। बापू जी के बाद में जैसी कोई नदी चल पड़ती है, रास्ते में कितने खड्डे आ जाए, रास्ते में अगर ऊपर से नीचे कूद ना हो, लेकिन वो नदी बहती चली जाती है। ऐसी कई दिक्कतें रास्ते में आई, लेकिन बाबा जी हम सारे ब्रह्मचारियों को लेकर साथ में निकल पड़े, और तब तक शायद ये प्रवास शुरू रहेगा जब तक सागर स्वरूप हमारे बापूजी और सागर स्वरूप जो भगवान है वो मिल नहीं जाते। हम सबको, जो हमारे सब का जीवन का ध्येय है भगवान का मिलन, तो उस नदी की तरह आप लोग चल रहे हो, रुक नहीं रहे, बस प्रवास चल रहा है। दिक्कत आने के बाद भी कई दिक्कतें आई, शरीर की आई, मन की आई, कई आई, आर्थिक आई, सब आई, लेकिन रास्ता निकलता गया और आप आगे बढ़ते गए। अविरत ये रास्ता आप चल रहे हो इस पथ पर, तो बहुत ही मैं अपनी प्रसन्नता आप सबके लिए मैं व्यक्त करता हुआ बाबा जी को मैं कहूँगा भी, वैसे तो रिश्ते में हमारे बड़े भाई लगते हैं, क्योंकि उम्र में भी वो मेरे से बड़े हैं और हम बड़े भाई उनको मानते भी है। हुकुम तो हम बड़े भाई का चलाते हैं, बड़े भाई वो, लेकिन कृष्ण बलराम जैसी बात है। तो बलराम कह के आए थे ना दूसरी बार कि भाई पहले बार तो हम छोटे बनने से बहुत तकलीफ पड़ी, अब बड़ा बन के हमने आना है दूसरी बार। तो है तो वैसे हम उनसे छोटे, लेकिन जितना शायद आग्रह हम करते बाबा जी भी नहीं करते, बहुत सरल है, और शायद वही बापूजी वाली ही सरलता, वो सद्भाव, वो सारा हमने बाबा जी में देखा। इसलिए बापूजी के बाद हमारे हृदय में कोई कमी नहीं आई, प्रेम में, रिश्ते में, वही कारण बना हुआ है। तो बाबा जी को हम कहेंगे भी, कल भी हमने कहा था, आज ज़्यादा संख्या में हूँ इसलिए वापस कह रहा हूँ कि तब आपने 12 सालों तक मौन रखा था हम सब के लिए, और बापूजी के आग्रह से आपने मौन तोड़ा भी था। 12 सालों तक आपने व्रत किया, मौन रखा। अब हम आपसे प्रार्थना करेंगे, या तो कहो आदेश भी करेंगे, कि 12 साल तक आपने सब के लिए वो अनुष्ठान किया, अब 12 महीने भी हम नहीं कह रहे, हम बस
12 दिन की अपेक्षा व्यक्त करते हैं, आप 12 दिनों तक मौन रहे, कम से कम आप बात करें, बोले। तो जो भी थोड़ी दांत की जगह पे थोड़ी जख्म है, वो अगर आप मौन रहते हो तो जल्दी सुधरेगी, फिर कोई नुकसान भविष्य में नहीं है। आज थोड़ा अगर आलस हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, आज तो ठीक लगेगा, भविष्य में वो वापस आ सकता है, इसलिए आज ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। आपको जानकारी दे दूं, आज हमारा किसी का मन नहीं था बाबा जी यहाँ पर आए और ये सब करें, आप आराम करें, विश्राम करें, यही सबका आग्रह था। लेकिन बाबा जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं तो पूर्णिमा के दिन मुझे पाल ले चलो, सबको मिलना है, सबसे मध्य में विराजमान होना है, क्योंकि आप साधक परिवार की चिंता मेरी चिंता है। वो चिंता में रहेंगे और क्या हुआ बाबा जी को दिखाई नहीं दे, यहाँ आप मिलने नहीं दोगे हॉस्पिटल में, यहाँ रोकोगे आने से, कई को तो झगड़े हो गए, मिलने नहीं दे रहे हॉस्पिटल में, सबने देखा। ऐसे वैसे करके सबने, सारे ब्रह्मचारियों ने, सेवादारों ने कंट्रोल किया। डॉक्टर भी चिल्ला रहे थे, डॉक्टर के कंपाउंडर भी, वैसे डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर लोग ही चिल्लाते हैं, तो कंपाउंडर भी चिल्ला रहे थे, मेरे पास कितनी बार आप बताओ, बोले लोगों को आने से रोको, और ये कमरे में इतने लोग आएंगे फिर वो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, वो होगा, बोले रोको। तो मैंने कहा भाई हमारे में से कोई बोलेगा नहीं, तू जाके बोल दे सबको। तो हमने भी कोशिश की सबको रोकने, आप आपकी जगह ठीक थे, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा था, सब बाबा जी को देखना चाहते थे, क्योंकि बाबा जी भी उस बात को समझ गए। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मुझे सबको मिलना, एक बार सबको मिल लेने दो, मैं स्वस्थ हूँ, सबको देखने दो, ये बाबा जी का आग्रह था। एक बहुत ही बड़े हृदय को के साथ यहाँ बाबा जी डॉक्टर के, हमारे सबके मना करने के बाद आप सब लोगों के लिए, आप सबके मध्य में आज विराजमान है। ये दर्शाता है कि बाबा जी का संपूर्ण जीवन और हर एक श्वास बाबा की आप सब लोगों के लिए है। इनका हृदय भी आप सबके लिए धड़क रहा है, या तो अतिशयोक्ति ना होगी, आप ही उनका हृदय है बाबा जी का। तो इसी भाव से बाबा जी यहाँ पर आए। हम प्रार्थना करते हैं आज रहे, ज्यादा से ज्यादा कल तक आप आश्रम में रहे, और 8 दिनों के 10 दिनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो बाबा जी अज्ञातवास में चले जाए, अगर आप कहे। अज्ञातवास में मेरी जिम्मेदारी रहेगी सुरक्षितता की, और सारी, आप टेंशन में आ गए, हमने अज्ञातवास कह दिया था, लेकिन ये अज्ञातवास उनके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कोई फिर मिलने ना जाए बाबा जी को अपना। जब हम कह रहे थे बाबा जी सो जाओ, विश्राम करो, नींद नहीं आ रही है, बोले नींद कहाँ आएगी, हम तो अपना ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है यहाँ भी, ये अपना साधना होती है अपनी अपनी। बोले नींद तो नहीं आ रही बस, लेकिन ध्यान में मन लग रहा है, पड़े पड़े भी। हम तो सोचेंगे डॉक्टर डॉक्टर क्या होगा मेरा अपना, वो बोल रहे थे हमें ध्यान में मजा आ रही है। तो साधना का परिणाम होता है। तो 8 दिन अगर हम इसीलिए आज यहाँ आए भी है बाबा जी सबको मिलने, तो 8-10 दिन एकांत में रहे, अपनी अपनी साधना करे, मौन रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि बाबा जी का भोजन भी शरीर में नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे, रहेंगे, ज़्यादा देर बैठेंगे तो शरीर में अशक्ति आ सकती है, कितनी भी हम कोशिश करें, शरीर आप भी सोच रहे हैं ना अभी कि महाराज भूख लगने के बाद कथा से सत्संग से पेट नहीं भरता, अब बंद भी करो, आरती करो, भोजन कराओ। अब पैर भी दुख रहे बैठे बैठे। आप तो आए 12 बजे, हमारे 12 बजा दिए, हम बैठे 10 बजे से। आप भी सोच रहे हो क्योंकि आपका भी शरीर है। तो भाई इसी तरह बाबा का भी शरीर है, उसमें भी थोड़ी थकावट तो जरूर आती है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप सबकी ओर से मैं कहूंगा बाबा जी, है इच्छा आपकी कि 8 से 10 दिन वो विश्राम करें,
तो सब की राय है और सबकी इच्छा भी है। 8 से हाँ बोल दो। नहीं, हम ज्यादा भी परमिशन नहीं देंगे आपको। वो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ 12 सालों तक मैं और भी मौन करूं। आप 12 घंटे भी नहीं कर पाओगे, हमारी मर्जी ना हो, और आप वही करोगे आज के बाद जो हमारी मर्जी होगी, क्योंकि इतना अधिकार तो हमारा बनता भी है। तो 12 घंटे भी मौन नहीं होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि बापूजी ने इतने जो मूर्ख दिए हैं ना, बापूजी गए नहीं है भाई, बापूजी तो अनेक स्वरूपों से प्रकट हुए। बापूजी कहीं नहीं गए, वो अनेक मुखों से, वो अनेक स्वरूपों से प्रकट है। आज हमारे, मैं प्रसन्नता व्यक्त करूंगा कि हमारे ब्रह्मचारी गण भी कथा के लिए तैयार है। जो बापूजी का जो एक संदेश था, बापूजी की जो कथाएं सुनी, बापूजी ने जो एक ताकत क्षमता आप सबको दी है, तो जरूर बापूजी अनेक स्वरूपों से प्रकट है। मैं चाहता हूँ ये जो सारे विचार है बापूजी के, जो निर्देश उन्होंने दिया, जो एक जीवन के कल्याण का सूत्र दिया, हम सारे मिलकर बापूजी के उन सूत्रों को लेकर हम घर तक नहीं, हृदय तक नहीं, पूरे विश्व में उस विचारों को लेकर जाए, बापूजी के इन विचारों को लेकर जाए, और जो दूषितता है, जो दुर्गुण है समाज में, वो हट जाए, वो मिट जाए। तो जरूर हमारे ब्रह्मचारी गण भी अब कथाएं करने लगे हैं, वो कथाओं में समय देने लगे, कथाओं के माध्यम से बापूजी के विचारों को और भी फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरी ओर से मेरे विचार है कि जरूर हमारे सारे ब्रह्मचारीगण कथाएं भी करें, जरूर करें, और बहुत अच्छी तरह से कथा करें, पूरे विश्व में कथा करने वो जाए। और जैसे बापूजी ने जो धर्म पताका फैलाई थी, जो विचार फैलाए थे बापूजी के, उन्हीं विचारों की वो पताका सारे ब्रह्मचारीगण बना फैलाते रहे, वो कार्य जरूर करते रहे। साथ साथ मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं एक सूचना भी करना चाहूंगा कि जरूर आप वक्ता बने, आप कथा करें, आप कथाओं को लेकर, कथा मतलब बापूजी के विचारों को लेकर हृदय को पवित्र बनाने की आप करने की जरूर कोशिश करें। लेकिन हमारे शिरोमणि बाबा जी है, हमारे बड़े गुरु भाई बाबा जी है, नहीं अतिशयोक्ति ना होगी, आज हमारे लिए बापूजी बाबा जी है, गुरुतुल्य है, जिसका विस्मरण हमें नहीं